जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। आजकल चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की बातों, उनकी जनसभाओं, चुनाव प्रचार के लिए उनकी रैलियों के में केजरीवाल के अंदर वो दमखम जोश नहीं दिख रहा जो आज से कुछ समय पहले तक नजर आता था। माना यही जा रहा है कि शायद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चला है कि इस बार दिल्ली की गंदी उनके हाथ से फिसलने वाली है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वह स्पार्क नजर नहीं आ रहा जो पिछली बार दिल्ली के चुनाव प्रचार में था। अब राजनीतिक विशेषज्ञ केजरीवाल के हारने के पीछे कई कारण बता रहे हैं। सबसे पहले केजरीवाल के आवास पर करोड़ों रुपए का खर्च और उनके शीश महल के लाइमलाइट में आ जाने से आम जनता के बीच उनकी छवि आम से खास बन गई है और जनता को लगने लगा है कि बरसों से उन्हें मूर्ख बनाया गया है। दूसरा, जिस तरह से केजरीवाल और उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर करप्शन के चार्ज लगे, वो जेल गए, उससे भी केजरीवाल के चाहने वाले बहुत से लोगों का भ्रम टूटा है कि वो ईमानदार है और उनके कार्यकाल में सब ईमानदारी से हुआ। तीसरा अहम कारण है कि दिल्ली में कांग्रेस इस बार बहुत ज्यादा सक्रिय है और कांग्रेस के जो वोट पिछले चुनावों में आपके खाते में चले गए थे, इस बार उनके वापस लौटने की पूरी संभावना है। केजरीवाल को शिकस्त देने में कांग्रेस और आपके बागी नेता भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के दो कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और दोनों को ही बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है और दोनों को ही अपने इलाके में जीतने की पूरी संभावना है। दूसरा, आपके बागी नेता कपिल मिश्रा को बीजेपी ने करावल नगर से उतारकर यह सीट पक्की कर ली है, क्योंकि कपिल का इस सीट पर पूरा दबदबा है और पिछली बार उन्होंने यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार को ही हराया था। फिर चुनाव से पहले आपकी मंगोलपुरी से पार्षद सुमन राजौरा ने बीजेपी में शामिल होकर आपको करारा झटका दिया है। केजरीवाल की हार का एक बड़ा कारण बन सकता है इस बार दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे पासे फेंक दिए हैं। रमेश विधूड़ी, प्रवेश वर्मा और कई कद्दावर नेताओं और पूर्व सांसदों को चुनाव में उतारकर बीजेपी ने अपनी जीत का बोल बजाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये राजनीति है, इसमें कल क्या हो जाए, किसकी बाजी पलट जाए, कोई कह नहीं सकता। इसलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।